देखिए, जाति धर्म की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है, एक तरफा जा रहा है। बाकी सर्व समाज और समाज भी बहन जी को लाइक कर रहा है और बहन जी के शासनकाल को याद कर रहा है। बहन जी 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही है और जहाँ भी जाते हैं किसी समाज के पास भी आप देख लो, ये कह रहा है कि बहन जी के शासनकाल में सुकून था और जो बहन जी ने शासन चलाया ऐसा शासन नहीं चला पाया कोई। आप ये मानिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो गैस प्लांट अपनी सरकार में बनाए थे ना, 2007 की सरकार, वही काम इनके आए। और जो इनके प्लांट बने ना, वो जब बीमारी खत्म हो चुकी है, जब बनकर तैयार हुए, वरना जो मोदी नगर में बहन कुमारी मायावती जी को दोबारा प्लांट बनाया गया था, वो उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी सप्लाई और दिल्ली में भी सप्लाई उसी प्लांट बहन कुमारी मायावती जी के बनाए हुए प्लांट ने दी है। कि बहन जी जो आगे 10 साल 20 साल के आगे की सोचती है, जो बहन जी ने काम किया कर नहीं सकते जिंदगी में। यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिए। ये बता देते हैं कि ये तो ब्राह्मण खुद दुखी है इस सरकार से। बताओ, ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा रोष है इस सरकार में। बताओ, जितने ब्राह्मणों में इन्होंने मारे हैं, जितने मर्डर ब्राह्मणों के इन्होंने करे, बताओ किसके और किसी के करे हो। निकासी आप मीडिया भरवा रही हो, आप क्षेत्र में जाके देखो कहाँ पानी निकल रहा है, कहाँ नहीं निकल रहा। पानी निकलने के लिए हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं, पूरी लोनी में यहाँ कहीं रास्ता है ही नहीं, सब इतने पानी भर जाते हैं। ये पब्लिक की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जो पब्लिक चाहती है, विकास चाहती है, एकता चाहती है। जो आने वाले विधायक थे वो लोनी का विकास का नाश कर रखा और आवाम को बिगाड़ रखा है, उसमें ये सहयोग करेंगे और एक मिलाने की कोशिश करेंगे। झूठ के नाम पे, मुकदमों के नाम पे जो ज़्यादा बोलता है उसको मुकदमे लगा देते हैं। मैं भी भुगतभोगी हूँ। अगर आप जनता की आवाज़ उठाएं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलें या योगी सरकार के खिलाफ बोलें, तो जेल के अंदर ठूस देते हैं पकड़ के। भाई साहब, कोरोना जो आता है वो रैलियों में तो आता नहीं है, तो घरों में कोरोना वैसे दिखा रहे हैं। हमारे कभी रिश्तेदारी में कोरोना नहीं है, कहीं कोरोना नहीं है। ये भुखमरी की डगार पर लाना चाह रहे हैं देश। हमें हाजी आकिल जी से उम्मीद वो लोग करते हैं जिनको ना उम्मीद होती है। ये ऐसे लोनी विधानसभा में ऐसा नाम है हाजी आकिल का, जो चुनाव ना लड़ते हुए भी इस लोनी की जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनीस और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चुनाव का माहौल है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी सियासत पार्टियां सियासी दांव खेल रही हैं। और चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो या फिर अन्य कोई। और फिलहाल आप जानेंगे कि फिलहाल हम लोनी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हाजी आकिल जी यहाँ पर बीएसपी पार्टी के अंदर प्रत्याशित हुए हैं विधायक के पद पर पाभी के अंदर। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जो सियासत है, हिंदुस्तान की सियासत में यूपी की सियासत सर्वोत्तम सियासत मानी जाती है। और अब की बार किसकी सरकार, ये देखने वाली बात है। फिलहाल हम यहाँ पर लोनी विधानसभा में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ कुछ लोग बाग बैठे हुए हैं और वे लोग यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम उनसे करेंगे, मुद्दों पर बात होगी और कंटिन्यूसली कंजुगेटिव सिस्टम से वो बात करेंगे। फिलहाल जो शख्स आप देख रहे हैं वो हाजी आकिल जी हैं। हम इनसे कुछ मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। चलिए आप देखिए। सबसे पहले हाजी जी, आपका हमारे चैनल नेशनल एक्सपोज मीडिया पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशनल चैनल का जी। अच्छा हाजी जी, कुछ जो है जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा एक बात कही जा रही है, अफवाह कहें या क्या कहें, विपक्ष के द्वारा बात कही जा रही है कि हाजी जी का जो टिकट है वो कैंसिल हो गया है दोबारा। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष जो हमेशा अफवाह फैलाता आया है। बहन जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और हमें नए साल को नया तोहफा दिया बहन जी ने। और हम चाहेंगे क्षेत्र में जाइए, आप अपनी मेहनत करिए, सर्व समाज को जोड़ के चलिए। बहन जी ने आश्वासन दिया, जो कह रहे हो कहने दो। हमें अपने क्षेत्र के लोगों से बात करनी है। हमें क्षेत्र लोगों को जो यहाँ हाल चल रहा है उन्हें सब सिस्टम में लाना है। जो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक ऐसी पार्टी है कि सर्व समाज को लेकर चलती है। दबे कुछ लोगों को जो आज शोषण हो रहा है, हमारी बहन जी ने कहा है कि आप उन लोगों को लेकर चलो और अपने समाज को जोड़ कर चलो। ये वजह से
अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सर लोनी विधानसभा के अंदर यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो 37% है। 37% आबादी मुस्लिम है और 62% आबादी यहाँ की हिंदू है। सर, जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है। अब की बार मुस्लिम समाज किधर जाएगा? देखिए, जाति धर्म की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है, एक तरफा जा रहा है। बाकी सर्व समाज और समाज भी बहन जी को लाइक कर रहा है और बहन जी के शासनकाल को याद कर रहा। बहन जी 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री रही हैं और जहाँ भी जाते हैं किसी समाज के पास भी आप देख लो, यही कह रहा कि बहन जी के शासनकाल में सुकून था और जो बहन जी ने शासन चलाया ऐसा शासन नहीं चला पाया कोई। 10 साल हो गए बहन शासन से हमें दूर है, लेकिन बहन जी के शासन को हर एक आदमी याद कर रहा। तो भैया सबसे अच्छा ये है बहन जी शासन, बहन जी को लाना, 5 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, अब की बार तो ओवैसी साहब भी आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ लगता नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस हिसाब से, ओवैसी साहब आ जाओ या कोई से भी आ जाओ, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सीट है और बहुजन समाज पार्टी की सीट यहाँ से सीट निकल रही है। केजरीवाल साहब आ रहे हैं? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ बहन जी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से सीट निकाल रही है और बहन जी से वादा करके आए हम कि लोनी विधानसभा हम आपको जीत कर देंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोनी विधानसभा के अंदर, लोनी के अंदर 55 वार्ड है यहाँ पर और जनसंख्या तो आप जानते ही हैं फिलहाल यहाँ पे लोनी के अंदर। सर, लोनी में सारी पार्टियां इस समय बीजेपी भी जोर तोड़ से यहाँ पर अब की बार खूब पब्लिसिटी हो रही है और उनकी जन विश्वास यात्रा भी चल रही है। ऐसी ही कोई यात्रा बीएसपी की तरफ से भी चल रही है? अभी हमें कोई आदेश नहीं है, हमें बहन जी ने सिर्फ ये कहा कि आप जाकर घर घर जाइए और सभी जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो भी मुस्लिम समाज, सभी समाज को लेकर साथ चलिए, ये मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, आप जाइए इन सब मिलिए, ये बहन जी। चलिए, थोड़ा रुक कहीं और भी करेंगे और बात करेंगे। जी सर, आप अपना नाम बताइए सर। मास्टर ओम प्रकाश, पूर्व सभासद, नगर पालिका परिषद लोनी। सर, अब की बार क्या देखते हैं, परिवर्तन हो सकता है या होगा? 100% में परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन में कौन आ सकता है सर? बसपा आएगी। बसपा आएगी सर? बसपा आएगी गारंटी से। और सर अब अच्छा, जैसे बीजेपी वाले भी अब की बार तो खूब टक्कर दे रहे हैं और खूब ज़्यादा पब्लिसिटी और विश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी वाले भी बहुत ज़्यादा यात्रा। समाजवादी का तो अभी कहीं नाम निशान यहाँ पर है ही नहीं। भी रही बीजेपी की बात, बीजेपी वाले तो बौखलाए फिरे पहले से ही, बौखलाए हुए फिर रहे हैं। तो अब ये बताइए, उन्होंने मुर्गा बंद करवाया, क्या मुर्गा वे नहीं खाते? जिन्होंने जो बंद करवाने वाले हैं उन्हें डेली बकरा चाहिए और यहाँ पे मुर्गा बंद करवा रहे हैं। अगर अनऑथराइज होगा तो करवाएंगे ना? अनऑथराइज होगा तो करवाएंगे। वे तो ऑथराइज भी करवा रहे हैं। अगर उन्हें वो चला जाए, महीना चला जाए तो ऑथराइज हो जाता है, अगर महीना नहीं जाता तो अनऑथराइज हो जाता है। उनका तो काम सिस्टम ये हो रहा है। चलिए, एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ भी लेंगे। और जी सर, छोटा सा परिचय आप दीजिए जरा हमारे दर्शकों को। मैं चरण सिंह, विधानसभा अध्यक्ष और सभासद हूँ लोनी नगर पालिका से, वार्ड नंबर 1 से। सर, क्या देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखो, आप पूछ रहे हो जन विश्वास यात्रा। जन विश्वास यात्रा वो करता है जिसका विश्वास ही चला जाता है जनता से। जिसका विश्वास हो वो जन विश्वास में वो नहीं रखता। हमारा तो जन विश्वास है, हमें जन विश्वास यात्रा की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा हमारी बहन जी ने दिया है, तो हम तो सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं। हमें तो कोई उसकी जनसभा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो बहन जी ने कहा है तो हम तो जीतते पड़े हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हमारी जो आबादी है, दलित समाज और मुस्लिम समाज और जो हमें सर्व समाज जो वोट दे रहा है, जो कल आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक छोटी सी हमारे हाजी जी यहाँ आए थे, एक स्वागत समारोह था। स्वागत समारोह में इतना जन सैलाब था, जो सर्व समाज के लोग थे। कोई ऐसा नहीं था गुर्जर समाज, जाट समाज, जो सर्व समाज, ब्राह्मण समाज जो हमारे यहाँ आया था। और सुबह से यहाँ आप देख रहे हो ताता जुड़ा ओढ़ है, तो किसी तरह की यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज आपने देखा होगा एक हमारे माननीय विधायक जी ने एक ट्वीट करके
उस पर व्हाट्सएप पे भेजा है। तो हाजी जी का टिकट तो बहुत गलत होगा है, उनका होना चाहिए मनोज धामा जी का। तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वर्तमान में वो बौखलाए हुए हैं, और इससे ज़्यादा आप क्या लोगे। अच्छा, अभी अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करें, 24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, और इसमें से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12.5 करोड़ या 12 करोड़ आबादी है 2021 के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 26 जिले, 27 लोकसभा सीट है, 136 विधानसभा सीट है, और आबादी आप जानते हैं 12.5 करोड़ आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। सर, आंदोलन उठा, किसानों का आंदोलन उठा, पंजाब से उठा, राकेश टिकैत जी उठे, इसमें 380 तकरीबन ये आंदोलन चला। क्या कहेंगे सर, किसान किसकी वजह से परेशान है? मतलब किसान जो यहाँ पर आंदोलन उठा है, क्या आपकी बार किसान जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा या बीएसपी यानी कि बहन जी के साथ आएगा? नहीं, देखो, आपने देखा होगा बहन जी ने सबसे पहले 80 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने पे रेट बढ़ाया था, और आपने देखा टिकैत ने कहा बहन जी की सरकार हमारे लिए सबसे बढ़िया थी। सारे किसान बोल रहे हैं कि हम तो बहन जी की सरकार चाहिए। जो अब बढ़े हैं 30 रुपये अब बढ़े हैं गन्ने पे, तो इतना पहले जो बहन जी ने बढ़ाया था आज लोग किसी ने नहीं बढ़ाया। हर किसान चाहता है कि बहन जी की सरकार, जो बहन जी की सरकार में हमारे लोग किसी भी लोगों पे अत्याचार नहीं हुआ, सब लोग टाइम पे ड्यूटी करते थे, सब काम करते थे। और बताओ अब कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा, ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है यूपी के अंदर। हमारे जो यूपी है उसमें 11% ब्राह्मण है, 11 या 12% ब्राह्मण। सतीश मिश्रा जी भी जो है ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, सपा वाले ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, बीजेपी वाले ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है ब्राह्मण किस तरफ जाएगा? देखो, एक बात बताओ आप, हमारे पास सतीश मिश्रा बहन जी के बाद जो नेता थे, जो पास बरोबर के नेता हैं, सतीश मिश्रा पहले से हैं पार्टी में। ये हमारी जो वो चली थी, जो ब्राह्मणों की मीटिंग करने का जो प्रयास पहले से हमारा चला, ये तो बीजेपी वाले तो उनको देख के नकल करते हैं। इनका काम तो सिर्फ नकल करने का है और कुछ नहीं है। इनके पास कोई ब्राह्मण नहीं है। वो पूर्वांचल में देख लो, पूर्वांचल में सारे ब्राह्मण बहन जी के साथ हैं, चाहे कोई विकास दुबे हो या जो बहन जी के साथ हैं, सतीश मिश्रा जी हैं, नकुल दुबे हैं, अनंत मिश्रा हैं, जो बहन जी के पवन पांडे हैं, सभी एक साथ बहन जी के साथ लगे ओढ़ हैं, और इनके साथ कोई है नहीं। ये बता देते हैं कि ये तो ब्राह्मण खुद दुखी है इस सरकार से। बताओ, ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा रोष है इस सरकार में। बताओ, जितने ब्राह्मणों में इन्होंने मारे हैं, जितने मर्डर ब्राह्मणों के इन्होंने करे हैं, बताओ किसके और किसी के करे हो? 500 ब्राह्मणों के मर्डर इस सरकार में हुए हैं। तो आपके मुताबिक ब्राह्मण फिर किधर जाएगा? एक छोटा सा बसपा की तरफ आ रहा, सीधा सा सवाल है। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ रुख करेंगे और एक जरा इधर भी छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर। मेरा प्रदीप मौर्य नाम है और जिला सचिव और विधानसभा प्रभारी हूँ दोनों विधानसभा पे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो दलित है यूपी के अंदर, दलित 21% है, उसमें 8% उसके अंदर जाटव दलित है और बाकी का जो 12-13% है वो नॉन जाटव दलित है। जाटव किस तरफ अब की बार रुख मोड़ेगा? मायावती के साथ आएगा या फिर वो अब की बार आजाद जी भी खड़े हो रहे हैं, अब की बार चंद्रशेखर आजाद जी, या उधर मुख मोड़ेगा? देखिए, जाटव और चमार समाज जो है ना वो बहन जी के साथ है, और आज़ाद समाज पार्टी की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक मोहरा है, वो सबको पता, हमारे समाज को पता। एक बात बताइए, ये मुट्ठी है और अगर मुट्ठी एक रहेगी तो ताकतवर है, और अलग अलग बिखर जाएगी तो ताकत बिखरेगी। तो हमारा समाज इतना अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, उसे पता है कि अब अगर हमारा एक भी वोट कटा तो नुकसान है। आज़ाद समाज पार्टी के साथ नहीं था समाज था चंद्रशेखर के साथ, और चंद्रशेखर नहीं भीम आर्मी के साथ था। केवल एक जो राजनीतिक नाव करके एक सामाजिक संगठन था उसके साथ था, लेकिन राजनीतिक पार्टी दलितों की और चमारों की पार्टी, दलित और जाटो समाज की पार्टी एक ही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद जी जो है एक शिकायत करते हैं कि जहाँ भी कोई घटना घटित हो जाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ हम जाते हैं, लेकिन बहन जी नहीं जाती है। क्या कहेंगे? हम आपको बताएं, सन 1950 में आज़ादी मिली थी,
वो सन 1947 में आज़ादी मिली थी और संविधान लागू हुआ था 1950 में। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो संविधान पर आधारित है और हम जो भी कार्य करते हैं वो संविधान के अनुसार करते हैं। अगर सड़क पे उतरना चाहे बहन जी, जिस दिन सड़क पे उतर जाएंगे ना, जनसैलाब पैदा हो जाएगा सड़कों पे और अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान समाज का होगा। आप बताइए 2 अप्रैल के अंदर जब भीम आर्मी ने कार्यक्रम करा तो सड़कों पे जब उतरे थे, हमारे 15 बच्चे मारे गए थे और 150-200 लोग हमारे आज भी जेल में सड़ रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी थी उनको आंदोलन में ला करके चंद्रशेखर ने उनको बेड़ा गर्क कर दिया। उनके जो वे नौकरी पर जाते हैं या बड़े बड़ी IAS अधिकारी बनते, वो लोग तो खत्म हो गए। अब उनको कोई देखने वाला नहीं है, जेल में सड़ रहे हैं। उनकी जमानत तक देने के लिए भीम आर्मी के कोई भी कैंडिडेट नहीं है वहाँ। चंद्रशेखर क्या कर रहा है? चंद्रशेखर केवल एक नमूना है कांग्रेस और भाजपा का बनाया हुआ। चंद्रशेखर जो केवल एक बात बताइए, जो एक गरीब परिवार से लड़का आया हुआ है उसके पास आज ऑडी गाड़ी है, 10-10, 50-50 गाड़ियों काबिल चलता है, वो किसका है? जिसके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज उसके पास में बीजेपी और कांग्रेस का दिया हुआ सब कुछ है, उसी से चल रहा है। हमारा समाज अच्छी तरह से जानता है और समाज कहीं नहीं भटकेगा। समाज आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती जी के एक समाज, और दलितों में जाटो समाज नहीं है, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, बहुत सारी जातियाँ, 6666 जातियाँ SC की आती है। उनमें अधिकतर आप केवल NCR में थोड़ा बहुत मान लो, लेकिन वे ज्यादातर लोग जो है उन्हें पता है वो गांव देहात से, जितने भी लोनी में कस्बे में आए हैं हमारे समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, वो सब गांव देहात से आए हुए हैं और गांव देहात में उनके साथ जो अत्याचार होता है वे उससे वाकिफ है और उन्होंने मन बना चुके हैं वे लोग, क्योंकि हम भी जाते हैं क्षेत्र में, वे मन बना चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार यहाँ सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल का कुशासन समाजवादी पार्टी और बीजेपी का देख चुके हैं वे लोग। अच्छा, दलितों की जो संख्या है 2011 के मुताबिक लोनी विधानसभा की वो 40,000 थी, अभी तकरीबन 50 के करीब हो गई है, 70 के करीब। चलिए 70 के करीब, हाँ 70 भी केवल जाटे हुए और जो अदर दलित 70 भी केवल जाटे हुए और अदर जो वोट है वो 1 लाख के आसपास है, 1,10,000 के करीब आसपास। तो जाटव की जो वोट है वो 70,000 है प्योर, है ना। और अगर वैसे पूरे दलित समाज की बात करें तो 1,10,000 के करीब है। जाटों में भी आप ये यहाँ पे भी एक फाड़ बांध दिया कि जाटा और चमार, जबकि सब चीज एक है और उसमें भी 10-20 हज़ार वोट में भी है जो शामली के आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर के आए हुए हैं और आपके इधर सहारनपुर के लोग हैं, वो सब भी उन्हीं में जुड़ जाते हैं। वो ये जाटो बेल्ट है, लेकिन सब एक है। और दिल्ली में भी 90,000 करीब हमारी जाटा और चमार मुस्लिम चमार बैठते हैं जो बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। जो आम आदमी है, आम आदमी कोई फ्लैट कुछ नहीं मिल रहा, ये केवल जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग उन्हीं को लाभ पहुंचा रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में जो 2-2 कमरे का फ्लैट दिए थे ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिए थे, वो सर समाज में, चाहे मुस्लिम समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, जो भी गरीब था, जो भी उस दायरे के अंदर आता था, सभी को फ्लैट दिए बहन कुमारी मायावती ने। उसका अनुसरण अभी ये कर रहे हैं। अभी वो तो कह रहे हैं कि भाई जो शासन, जो सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी, जेंट्स सिक्योरिटी जो बीजेपी शासन में आई है, ऐसी सिक्योरिटी किसी और के शासन में नहीं आई, चाहे वो सपा है या BSP है। क्या बोलेंगे? सेंगर किसके शासन का आदमी है? सेंगर पे बलात्कार का आरोप लगता है और जेल तक नहीं जाता। कुलदीप सेंगर, आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित मामला है। नित्यानंद स्वामी का आपने नाम सुना है, सब बीजेपी के हैं। ये तो बलात्कार पार्टी है, बी से बलात्कार, बी से बीजेपी। अच्छा, और आप बताइए ना भाई, एक जितने बलात्कार इस शासन में, बीजेपी के शासन में हुए और उनको संरक्षण दे रही है बीजेपी, वे जेल तक नहीं जाते, उन्हें मुकदमे तक नहीं लेके जाते। और ये तो 2-4 आपने हाथरस का मामला देखा होगा, ये तो ऐसे चुनिंदा मामले हैं जो पेपर में आ गए, मीडिया में आ गए। और गांव देहात में आप चले जाइए, पूर्वांचल में आप चले जाइए कि वहाँ ऐसे मामले जो दबाई दिए जाते हैं, जो उजागर तक नहीं होते। तो मौजूदा सरकार एक और शिकायत करती है, मौजूदा सरकार ब्लेम लगाती है कि माफियाओं को, गुंडों को टिकट दिया जाता था BSP के अंदर। क्या बोलेंगे सर? देखो, सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी है और बहन कुमारी मायावती जी का शासन काल में आपने देखा होगा कि उनके सांसद और विधायकों ने भी अगर गड़बड़ करी ना, 1 मिनट में अपने यहाँ बुला करके बहन जी ने और DGP को बुला करके उसको तुरंत गिरफ्तार कराया। तो बहन जी केवल ये नहीं देखती कि मेरी पार्टी का MLA MP है, ऑन द स्पॉट करती है बहन जी जो भी करती है, कभी चाहे उमाकांत यादव हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बोलेंगे? बहन कुमारी मायावती जी के अगर कुछ आंकड़े बताएं आप यहाँ पे लीजिए कि बहन जी ने जितना स्वास्थ्य, इनको ये तो खिल रहा है, ये खिल रहा है कि बहन जी ने जो 2007 का शासन रहा बहन जी का, उसमें 7 साल का जो शासन बहन जी का रहा, बहन जी ने यही काम किया है। क्योंकि मुस्लिम है हमारा
वो बेचारा कम पढ़ा लिखा, अरबी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो पहली बार लखनऊ में बनाई वो बहन कुमारी मातु जी ने बनाने काम किया था। और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मातु जी ने शिक्षा के लिए बनाई है। जो विदेशों के तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने यहाँ पढ़ते हैं। और आपने हापुड़ में देखा होगा उस यूनिवर्सिटी आज जो IPS सेंटर बहन जी ने बनाया है कोचिंग सेंटर, उसमें से 69 बच्चे 67 बच्चे वो IAS IPS बने हैं। मुझे और आप देख लो सहारनपुर के अंदर बहन जी ने मान्यवर कासराम साहब के, जिसका अखिलेश यादव ने नाम बदलने का काम किया, कासराम साहब के नाम पर के बहन जी वो कॉलेज बनाया उन्होंने बहन जी ने। और लखनऊ में शकुंतला मिश्रा जो आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन के सामने जो लड़की जिनकी आंख खराब थी वो बैठी और उसने जो है 1 करोड़ रुपए जीते। वो शकुंतला मिश्रा बहन कुमारी मातु जी का बना हुआ कॉलेज था और उसने भी नाम लिया, उस लड़की ने भी। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना बहन जी ने काम किया वो किसी ने नहीं किया। चलिए एक छोटा सा आंकड़ा बता देते हैं कि बहन जी के राज में 7 साल के शासनकाल के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज 2 पैरामेडिकल कॉलेज बने थे और 200 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज बने थे और 200 से ज़्यादा इंटर कॉलेज बने थे। और अगर हाई स्कूल की बात करें तो वो 555 तकरीबन वो बने थे। अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 5500 प्राइमरी स्कूल पूरी यूपी के अंदर बनाए गए थे। लेकिन सर हेल्थ की बात करें, हेल्थ के मामले में अभी फिलहाल मोदी सरकार भी बहुत कुछ दे रही है। कोवैक्सीन कह रहे हैं, कोवैक्सीन लगा रहे हैं, कोविशील्ड लगा रहे हैं और 130 करोड़ पार हो गया। क्या कहेंगे आप? ये कहिए ये सरकार का जिम्मे होता है। हमारा स्वास्थ्य लाभ देना वो सरकार से कोई भी हो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार आम आदमी से टैक्स ले रही है। अगर हम एक नमकीन का पैकेट भी खरीद रहे हैं 5 रुपए वाला तो उसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं। सरकार अपने घर से नहीं दे रही, ये मोदी जी अपने घर से नहीं दे रही। जो टैक्स हम लोग देते हैं उस टैक्स को वापस लौटा रही है सरकार, वो अपने घर से नहीं दे रही। ये भारत का पैसा है, ये देश के आम नागरिक का पैसा जिससे कोवैक्सीन या कोविशील्ड आ रही है। पहले कभी ढिंडोरा किसी पार्टी ने नहीं पूछा, कभी किसी सरकार ने नहीं पीटा। महामारी तो पहले भी आई थी, पहले चेचक भी आया, पहले पोलियो भी आया। अच्छा, बीजेपी सरकार तो ये भी कह रही है कि 68% मतलब वो जो विकास है 68% बढ़ा है विकास, लेकिन उसके तो डंके बज रहे हैं विदेशों में। देखो 68% जो विकास बढ़ा, 68% जो विकास बढ़ा है वो बीजेपी के लोगों का बढ़ा है। और वो निकलेगा जिस दिन सरकार चले जाएंगे ना, उनका विकास दिखाई देगा जब वो जेल में जाएंगे लोग। क्योंकि अब सरकार जब जाएगी ना उनकी, जब उनको आजम खां की तरह उनको भी जेल जाना पड़ेगा। जो आज अत्याचार आम आदमी पे, आम लोगों पे कर रहे हैं उनको देखा जाएगा जब उनकी हिस्ट्री निकलेगी ना। तो एक एक आदमी जो 5,000 या 50,000 रुपए से अपना बिजनेस कर रहा था, अमित शाह का लड़का, वो 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बना लेता है 5 साल के अंदर। एक सांसद जो चुनाव लड़ रहा था और जिसके पास कुछ नहीं था, आज वो 500 करोड़ के 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं मोदी जी। एक गरीब देश भारत है और रेलवे घाटे में चल रही है और स्वास्थ्य कुछ नहीं है। इन पे गैस जो ऑक्सीजन होता है मेन का, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाई कोविड काल में। और क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन सांस जिससे आदमी लेता है, जो इंसान सांस लेता है, वो भी इन पे पूर्ति नहीं हो पाई। और क्या करेंगे ये लोग? इन्होंने कहते हैं 4 लाख आदमी लोग मरे, तो कह रहे 552 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए यूपी के अंदर। आप ये मानिए कि बहन कुमारी मातु जी ने जो गैस प्लांट अपनी सरकार में बनाए थे ना, 2007 की सरकार, वही काम इनके आए। और जो इनके प्लांट बने ना, वो जब बीमारी खत्म हो चुकी, जब बनकर तैयार हुए। वरना जो मोदी नगर में बहन कुमारी मातु जी का दोबारा प्लांट बनाया गया था, वो उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी सप्लाई और दिल्ली में भी सप्लाई उसी प्लांट बहन कुमारी मातु जी के बनाए हुए प्लांट ने दी है। कि बहन जी जो आगे 10 साल 20 साल के आगे की सोचती है, जो बहन जी ने काम किया कर नहीं सकते जिंदगी में। यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बयान दिए और हर मुद्दे पर बेबाकी से बात इन्होंने की। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और लोगों की अगर हम देखें तो लोगों से कुछ बात भी करेंगे, राय लेंगे, अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी सर, नाम बताएं सर अपना। नाम बताएं सर अपना। जी, मेरा नाम अजीत जाटव है। मैं वर्तमान में जिला प्रभारी ऑब्लिक सचिव लौनी। जी सर, मोदी हो रही है, क्या कहोगे? मोदी हो रही है, ठीक है जी, हो रही है, मगर हमारे यहाँ तो आप एक खरंजा लगा नहीं है। अच्छा, इस बीजेपी के शासनकाल में बाकी सब जुमलेबाजी है जी ये तो। और जो बिजली की बता रहे हैं कि बिजली आ रही है 24 घंटे आ रही है इलाकों में। कौन कह रहा है बिजली 24 घंटे आ रही है? 2007 में मेरी मम्मी बहन कुमारी मायावती की शासनकाल में पार्षद बनी थी, मैं अमित बिहार से। उस क्षेत्र में लाइट नहीं थी, माननीय विधायक जी ये थे
वहाँ पर लाइट लाने वाली कौन से मान्य विधायक जी? छोड़ो जो भी है, तो वहाँ पर लाइट नहीं थी 2007 में। हमारी मम्मी उस टाइम वर्तमान में पार्षद थी बहुजन समाज पार्टी से। उन्होंने अपने तुम्हारे क्या नाम है ऊर्जा मंत्री थे रामवीर उपाध्याय, माननीय बहन जी को लेटर लिखा, उनके आदेश अनुसार उन्होंने हमारे यहाँ पे 25 साल में लाइट आई। तो लाइट तो ऐसी आ रही है जी, कम है लाइट तो। अच्छा, हाँ जी। और ये जैसे पानी की निकासी और बिजली निकासी आप मीडिया परवा रही हो, आप क्षेत्र में जाके देखो कहाँ पानी निकल रहा, कहाँ नहीं निकल रहा। पानी निकलने के लिए हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं, पूरी लोनी में ही, हाँ कहीं रास्ता है ही नहीं, सब इतने से पानी भर जाते हैं। अच्छा, जैसे अब जैसे लोनी की जो आबादी है, मुस्लिम आबादी हमने बताई है 1,60,62,हजार तकरीबन है जी। 1,35,000 के आसपास है, 68 नहीं 65 के, हाँ 65 के करीब ही है जी। और 1,10 के आसपास हमारे दलितों की है जी। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो हाजी आदिल जी हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन समाज में तो और भी लोग रहते हैं। समाज में है, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ, सब समाज जुड़ा हुआ, सर्व समाज हमारे साथ है, ऐसा नहीं है, सर्व समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और सब हम सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, सब हमारी टीम बैठी हुई है। हाजी जी को कैसे समझते हैं आप, ये बताइए। हाजी जी को हम अच्छा समझते हैं, आज से नहीं कम से कम 15-20 साल से मैं जानता हूँ इन्हें, और जब भी हमें इनकी सहायता की जरूरत पड़ी है हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इनके पास तो अभी तक कोई संवैधानिक पद भी नहीं था। पद नहीं था, ये हमारे वरिष्ठ हैं, आज से नहीं बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता को क्या मैसेज देंगे? कोविड चल रहा है इस टाइम पर, क्या करेंगे? भाई कोविड चल रहा है, ठीक है, उसकी आप सावधानी करें, मास्क लगाएं और हमारा जो अब चुनाव होगा उसमें सहायता बरतें, अपने इसी तरह अपने करें काम को। सर, छोटा सा इंटरव्यू आपसे भी लेंगे, नाम बताइए। आसिफ अली सिद्दीकी, मैं बीएसपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बस यही मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को ना देखते हुए हम सिर्फ लोनी को देख रहे हैं कि हमारे लोनी क्षेत्र में जो निकलने वाले हैं उसमें जो आके लगे हैं, तो हम उम्मीद है कि 100% यहाँ से सीट निकल जाएंगे। अच्छा, मायावती की सरकार आ जाती है, हाजी जी को नवाज दिया जाता है पब्लिक के द्वारा, हाजी जी को जनता का प्यार मिल जाता है, क्या उम्मीद करते हैं कि हाजी जी क्या करके दिखाएंगे? ये पब्लिक की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जो पब्लिक चाहती है, विकास चाहती है, एकता चाहती है, जो आने वाले विधायक थे उन्होंने लोनी का विकास का नाश कर रखा और आवाम को बिगाड़ रखा है, उसमें ये सहयोग करेंगे और एक मिलाने की कोशिश करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम का ये जो फंडा लेकर आए थे, ये सब आने वाले हमारे 14 के लिए उसे खत्म कर देंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान घाट हिंदुस्तान पाकिस्तान चलेगा? ये कुछ नहीं चलेगा, ये तो पब्लिक समझ चुकी है। तो कि ये फंडे थे बीजेपी के, अब ये सब खत्म हो चुके हैं, अब ये बुरे बिस्तर में बांध ले में और अपना ये थैला उठा के चलते हैं। चलिए महंगाई की बात करते हैं कि अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर महंगाई की बात करें तो सब्जी 4% बढ़ी है और फल हमारे जो है वो तकरीबन 20% बढ़े हैं। और ऐसे ही हम करें उसकी बात दालों की बात तो वो 25% तकरीबन वो बढ़ी हैं। अगर हम बात करें मांस मछली की तो वो 17% बढ़ा है, और अगर हम अंडे की बात करें वो 16% बढ़ा है। अगर हम पेंट की बात करें तो वो 18% बढ़ा है मौजूदा सरकार के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा घिनौनी और निंदनीय बात है, क्योंकि हमारे देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर हर समाज के हर तबके के लोग रहते हैं। सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमें सभी को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों की परवाह करनी है, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है। जी सर, नाम बताएंगे सर अपना? मेरा नाम हाजी साहिद है और बीएसपी कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी सरकार से खुश है? मेरे से क्या पूछते हो, पूरी जनता से पूछ लो, आप पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से पूछ लो, दुखी हैं सब। झूठ के नाम पे, मुकदमों के नाम पे जो ज़्यादा बोलता है उस पर मुकदमे लगा देते हैं। मैं भी भुगतभोगी हूँ। अगर आप जनता की आवाज़ उठाएं, मोदी सरकार के खिलाफ बोलें या योगी सरकार के खिलाफ बोलें तो जेल के अंदर ठूस देते हैं पकड़ के। अच्छा, एक नारा चला था इस सरकार में, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब की बार क्या कौन सा नारा चलने की उम्मीद है सर?
मेरे से क्या बोलते, पूरी जनता लौंडी की जनता से क्या उत्तर प्रदेश जनता से पूछ ले आप। नहीं, अब की बार जैसे वो बात थी भाई, हर हर मोदी घर घर मोदी, इधर हो जाओ भाई। हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी। देखो आपको क्या लग रहा है अब की बार घर घर कौन आएगा और हर हर कौन होगा? बीएसपी बहन जी कुमारी मायावती आएंगी और मोदी जी और योगी जी ये बाहर चले जाएंगे। ये जैसे इनकी अडानी अंबानी ये सब जा रहे हैं ना, इन्होंने सबने अपना स्थान बना लिया है हिंदुस्तान से भगने का। अच्छा, तो मन बना चुके हैं, ये मन बना चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता 5 राज्यों में चुनाव हैं, दोनों की जनता ने भी और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी थैला लेके अपना पहाड़ों में लेकर जाए। अच्छा, अपना तपस्या करें, मतलब पहले वाला काम शुरू कर दे। हाँ, पहले वाला काम शुरू कर दें। और योगी जी को कहना चाहता हूँ कि अपना पहाड़ों में जाए, तपस्या करें, मुख्यमंत्री बहन जी बनने वाली हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो यूएन का एक सर्वे है, ग्लोबल इंडेक्स की हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, 116 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें कि इंडिया 101वें स्थान पर है, भूखमरी के कगार पर। 101 स्थान बहुत ही पेचीदा स्थान है, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन इस समय 80 करोड़ जनता तकरीबन वो भुखमरी के कगार पर है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी जनता भुखमरी की सिचुएशन, भुखमरी की हालात में अपना जीवन यापन कर रही है। जी सर, आपसे भी थोड़ा सा रुक करेंगे, हमें 2-4 क्लिप में बनानी पड़ेगी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, विचार सबके ले लेंगे। नाम बताइए सर। जाकिर अली पहलवान। अच्छा, जाकिर अली जी हैं आप। सर अभी अच्छा, आप सर अपना छोटा सा परिचय दीजिए हमारी नेशनल एक्सपोज मीडिया और अन्य मीडिया को। जी, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, बीएसपी के लिए काम करता हूँ। बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है हाजी आकिल जी को, वो बहुत अच्छा सोच समझ कर दिया है। सभी जातों को साथ में लेकर चलने वाले हाजी आकिल जी हैं और यहाँ से बहुत सोच समझ कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं यही कहना चाहता हूँ। सर वो तो ठीक है, अपना परिचय नहीं दिया सर लेकिन। मेरा नाम जाकिर पहलवान है, जाकिर हाजी वो जाकिर अली। जाकिर अली, हाँ जी सर छोटा सा और क्वेश्चन पूछेंगे। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर कोरोना एक बीमारी आ रही है, लेकिन सारी की सारी पार्टियां खूब रैलियां हो रही है, सारी पार्टी में और कर रही है रैलियां, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा जा रहा है। क्या कोरोना रात में आ रहा है, दिन में नहीं आता रैलियों में? सर भाई साहब, कोरोना जो आता है वो रैलियों में तो आता नहीं है, वो घरों में कोरोना वैसे ही दिखा रहे हैं। हमारे कभी रिश्तेदारी में कोरोना नहीं है, कहीं कोरोना नहीं है, ये भुखमरी के डगार पर लाना चाह रहे हैं देश को, यही कोरोना बता रहे हैं, और कोई कोरोना नहीं है, कहीं नहीं है। चलिए किसी और की तरफ रुख करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए सर। मैं हाँ जी, मेरा नाम नौशाद इदरीसी है, बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर लोनी विधानसभा में हाजी जी अभी नवाजित हुए हैं, है ना? खुदा की नहीं, नवाजित बोला है मैंने, तो निर्वाचित भी है, निर्वाचित प्लस नवाजित दोनों हुए हैं। नवाजित खुदा की तरफ से हुए हैं, निर्वाचित जो है पार्टी की तरफ से हुए हैं। सर क्या बोलेंगे आप, क्या उम्मीद करते हैं कि हाजी जी से कि हाजी जी अगर यहाँ पर जनता का प्यार इनको मिल जाता है और संवैधानिक पद इनको प्राप्त हो जाता है, तो जनता के लिए क्या काम करके दिखाएंगे? आप क्या इनसे उम्मीद करते हैं सर? हमें हाजी आकिल जी से उम्मीद वो लोग करते हैं जिनको ना उम्मीद होती है। ये ऐसे लोनी विधानसभा में ऐसा नाम है हाजी आकिल का, जो चुनाव ना लड़ते हुए भी इस लोनी की जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहे हैं, कोरोना काल में भी और उसके बाद भी और उससे पहले भी। इन्हें शौक नहीं है मीडिया में आने का, इन्हें शौक है सिर्फ जनता की सेवा करने का, जो अब से पहले करते आए हैं, और इंशाअल्लाह इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। सीट हमारी एक तरफा निकलेगी। सर कोरोना काल में अगर हम आपको बता दें कुछ आंकड़े कोरोना काल के, अभी कोरोना काल का जिक्र हो गया है कि पिछले कोरोना काल से इस कोरोना काल तक तकरीबन 15 करोड़ 40 लाख लोग की नौकरियां गई थी, जो आंकड़ा अब और भी बढ़ चुका है। और अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी, जो जीडीपी मौजूदा सरकार के अंदर घटी है, वो निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है। चलिए एक छोटा सा कहीं भी और छोटा सा ले लेते हैं परिचय। जी नाम बताएं अपना। मैं इकबाल बोल रहा हूँ जी। जी जी क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? हाँ, बीएसपी में को वोट देंगे जी, हाजी आकिल को। हाजी आकिल को वोट देंगे या फिर पार्टी को वोट देंगे? पार्टी को भी वोट देंगे, हाजी आकिल को वोट देंगे।
अच्छा, नहीं आज ही आकिल जी को वोट दे दें तो पार्टी को चली जाएगी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को जी जी। नाम बताएं। जी मेरा नाम रिहान चौधरी है तो क्या काम करते हैं सर? जी कुछ नहीं करता, मैं ढाली हूँ। अच्छा, फ्री हो? हाँ, रोजगार ही नहीं है तो लेकिन क्या सरकार काम तो नौकरी दे रही है, कह रही बहुत नौकरी दे दी पता नहीं किसे मिली होगी, हमें तो मिली ना। है। हमें तो मिली ना, पता ना तुम्हें मिली हो तो बताओ। अच्छा, योगी जी जो है, इधर से कर लो। योगी जी जो है ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं कि 29 करोड़ जो नौकरियां हैं वो स्वरोजगार के हिसाब से दी गई है, क्या बोलोगे? सब एडवर्टाइज में है जी नौकरी, किसी बंदे के पास कोई नौकरी नहीं है। आपके पास है या किसी और भाई के पास नौकरी हो तो बताओ। ना हमारे पास है ना तुम्हारे पास है, सब एडवर्टाइज में है। पेट्रोल पंप पे है नौकरी, वो भी पोस्टरों में है। बस यही है इनका एडवर्टाइजमेंट का काम। एडवर्टाइजमेंट में कर दिया, इतने करोड़ घर दे दिए, कहीं किसी को घर नहीं मिला। 4.5 लाख नौकरियां बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे दी, नहीं मिली थी किसी को भी। सब धरने पे बैठे, स्टूडेंट धरने पे बैठा है। बताओ आपको मिली है, हमें मिली, किसी को नहीं मिली। सब जो कोई से भी स्टूडेंट से पूछ लो आप, किसी को नौकरी मिली हो तो बताओ। सब एडवर्टाइज में मिली है तुम्हें। फिलहाल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो इस समय जो लीक हुए हैं, काफ़ी पेपर लीक हुए हैं 4.5 या 5 सालों के अंदर। और जैसे कि अभी एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप के अकॉर्डिंग भी 60 लाख लोगों को नौकरी मिली है। देखिए, जो भी बच्चा तैयारी करता है, 1 साल की पूरी तैयारी, उनके पेपर लीक हो जाते हैं या रद्द कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी सरकार के अंदर ये शिक्षा को तो पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई शिक्षित होगा तो वो सवाल खड़ा करेगा, और सवाल ही इनके लिए जहर है। ये शिक्षा को पीछे धकेल रहे हैं और अब ये गुंडागर्दी आगे ला रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा शिक्षा पीछे हुई है, गुंडागर्दी आगे हुई है। ये गुंडा राज है, ये खुद गुंडे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह को हथकड़ी लगा के जेल भेज दिया गया था। अब देख लो, आज वही गृह मंत्री बना बैठा है यहाँ हिंदुस्तान का। बीएसपी की सरकार आ गई तो फिर क्या होगा अमित शाह? सरकार में हर आदमी हर गुंडे को बहन कुमारी मायावती ने पहले भी जेल में डाला है और इस बार भी डालेगी। चलिए, अगर हम आंकड़े की बात करें तो बीएसपी काल में सबसे ज़्यादा जो टिकट मिले हैं मुस्लिम समाज को मिले हैं। ये सर्व समाज की देखने वाली बात है। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे भी लेंगे। सर नाम बताइए पहले। खालिद प्रधान। खालिद प्रधान। सर आप छोटा सा ये बताइए, अभी केजरीवाल जी भी आ रहे हैं यहाँ, दस्तक दे रहे हैं सचिन शर्मा जी के रूप में यहाँ पर लोनी विधानसभा में, क्या बोलेंगे सर? फ्री का कार्ड बहुत दे रहे हैं भैया, लोगों के फ्री का कार्ड। यहाँ लोनी में किसी का कुछ नहीं उठ रहा। हाजी आकिल उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे अपनी। यहाँ लोनी में किसी का कुछ नहीं है। हाजी आकिल की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी उत्तर प्रदेश की, एक तरफा चुनाव जीत।